सियासी शऊर को जगाना ये मिल्ली कौंसिल का अव्वल फरीजा है। किसी भी मजलिस में किसी जगह भी कोई तरह का सबूत नहीं है मिलेगा आपको कि इमाम और मुअज्जिन को बढ़ाने के बातचीत की है। हाँ, हम लोग इमाम और मुअज्जिन को नहीं बोला है कि बढ़ाएंगे, लेकिन हम लोग जब भी मेमोरेंडम दिया है इस पिछले 10 सालों में हम लोग कम से कम 20-25 मेमोरेंडम पढ़ा और हर मतले पे पढ़ा। जब ये इमाम जब आसनफुल का मतला हुआ, इमाम साहब के मसले पे बोला गया, इमाम साहब को नौकरी मिली इमदादुल्लाह रशीदी साहब का, उसका थॉरो इंक्वायरी कराया गया, उसको ब्रेवरी अवार्ड दिलाया गया। जब भी कोई मसला होता है, जब भी कोई हालात होता है बंगाल में, तो यही लोग आते हैं दौड़ के कि इसको बोल दीजिए, इसको ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। 2 बार हम लोग जो है उस वक्त हुकूमत वक्त में हम लोग जो है फिर फराद हकीम को पकड़ते हैं। जैसे हम लोग ने देखा कि फराद हकीम को जब जब जो बात बोला गया वो चीफ मिनिस्टर ने हमारे की बात को सही तरीके से पहुंचा है और हम लोग को दिया। अभी भी जो 11 अप्रैल में जो हम लोग मुलाकात किए थे, 2 टोक हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर से हर चीज पर बात हुई, 45 मिनट तक बात हुई है। तो ऐसे कोई बात थोड़ी है। उसकी वजह है अभी 39 इंग्लिश मीडियम स्कूल दिए, हम लोगों ने मांगा। उर्दू के मामला में चीफ सेक्रेटरी के साथ बात किए हुए, उसका भी जात तलब है, उसको फराद हकीम साहब भी नहीं मिला था, उर्दू अकेडमी में मिला। अभी भी हम लोग से बात जो है वो सुल्तान अहमद से जोड़ते हुए आपको कभी अभी टीएमसी का दलाल कह रहे हैं तो पहले सीपीएम का दलाल करा रहे हैं। जो कह रहे हैं उसके पास उनको हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया यहाँ पर, उनको चाहिए था कि आके जाती तौर पर बात करें, मालूम करें और उनका समझ और उनकी सोच और आंख में उनका तो झूठ का पलंदा है। ये उनको मालूम नहीं है कि सुल्तान साहब के साथ मैं 2 बार मतलब नेताजी इंडोर स्टेडियम कर चुका हूँ। सुल्तान साहब हमारे मिल्ली कौंसिल में जब मैं आया और जब काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब मिल्ली कौंसिल को कायम किए, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब, डॉक्टर मंजूर आलम साहब, तो उन्होंने हुकूमत वक्त से 2 टोक बात करने की बात की। टाडा का मतलब है, मस्जिद के मतलब है, हमारे फाउंडर मेंबर है अहमद हसन इमरान साहब, वो भी थे उस मीटिंग में जब नरसिम्हा राव से मस्जिद के मामले में बाबरी मस्जिद के गिरी थी, तब काजी साहब ने किया था। तो मिल्ली कौंसिल ने हमेशा हुकूमत वक्त से 2 टोक आंख बात करने की शुरू की थी। और मिल्ली कौंसिल का जब से हम लोगों ने हमारी नई टीम जब से तश्कील हुई, जिसमें मतलब शफीक साहब नायब सदर हैं, कारी फजलुर रहमान साहब सदर है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और कौमी तंजीम मिल्ली कौंसिल का कौमी नायब सदर है फजलुर रहमान साहब और कारी मौलाना मोहम्मद शफीक साहब कौमी जनरल सेक्रेटरी, यहाँ के तो नायब सदर है ही है। और मैं नेशनल में एग्जीक्यूटिव, तो मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। हम लोग तीनों वर्किंग करती है, सेंट्रल वर्किंग करती है, उनको मालूम ही नहीं क्या दस्तूर क्या है। वो तो बात कर रहे हैं कि सुल्तान साहब, तो जब हम लोगों ने लेफ्ट फ्रंट को मेमोरेंडम दिया, मिल्ली कौंसिल का क्या देन है पिछले 20 साल में हुकूमत के वक्त हम लोगों ने लेफ्ट फ्रंट था, लेफ्ट फ्रंट के सामने बातचीत की। जब ये हुआ 2007 में पंचायत इलेक्शन के टाइम में, जब बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बुलाया था, कारी फजलुर रहमान साहब ने किया, तो मैं था, मलियाबादी साहब था, 2 टोक मुद्दा गया था कि आपने मुसलमान लोग वंचित है, आप पंचायत इलेक्शन में आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की क्या हैसियत होगी। ऐलान रुटनडा में किया था। उसके बाद मिल्ली कौंसिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सर्च कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर मंजूर आलम साहब, मलियाबादी साहब, खुद कारी फजलुर रहमान साहब ने, सुल्तान साहब उस टाइम हम लोग के साथ थे और उन्होंने कहा था कि हम लोग लेफ्ट फ्रंट को 1 वोट में, ये कौमी ये मिल्ली कौंसिल का देन था जो 2011 में किया था, जिसकी वजह से ममता बनर्जी मिल्ली कौंसिल के वफद से मिली थी, जिसकी वजह से आज आलिया यूनिवर्सिटी है, ताज टावर है। वो दलाल उस वक्त जो है ममता बनर्जी के सामने भी यही बात कहते जावेद खान साहब ने कि ये तो सऊद साहब जो है सलीम साहब का, सत्तार साहब के दोस्त है। तो उस वक्त हुकूमत वक्त में वो थे, आज हम है, मेरे पास आ रहे हैं। अभी भी हम लोग 11 अप्रैल में 2 टोक बात किया, जो बात किया वो आज हम लोग से पूछ रहे। इसमें झूठ सच लिखने की क्या, जो झूठ सच में बहुत बड़ा ये साथी बन जाएंगे। तो हम लोग को एक बड़ा प्रोग्राम करना था बंगाल, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में इमाम और ये मुअज्जिन और मिल्ली कौंसिल हर प्रोग्राम हम लोग का हो रहा था। अब इस यहाँ पर जो हम लोगों ने इसमें जो प्रोग्राम किया था, हम लोग खुद नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ हो जाएगी और हम लोगों का कहीं पर किसी जगह भी सबूत नहीं मिलेगा कि हम लोगों ने कहा कि ये तनख्वाह बढ़ा दिया जाए। ये हमारे मुंतजिम जो हम लोगों के एसोसिएशन के ये सदर सेक्रेटरी या जो जिम्मेदार अज़ात है, उनके तरफ से कहीं किसी जगह का सबूत नहीं मिलेगा। और ये आइमा नहीं बता रहे, जो हमारे दावत पे आए थे वो लोग नहीं बता रहे हैं, जिनको अपना कोई चीज बाजार में आना है, ये करना है, जिसको जो सारी जिंदगी एक प्रोग्राम नहीं किए हैं वो कर रहे हैं। अरे भाई उनको भी वेलकम है, वो अपना प्रोग्राम करके, हम लोग से जो कोताही हुई है, हम लोग तो ठीक है, जिसको बुलाया गया था लोग आए हैं, हम लोग को जगह नहीं मिला, हम लोग खुद नहीं सोचे थे कि इतना जगह होगा, इसलिए भीड़ हो गया, इसलिए हम लोग जल्दी से खत्म करना चाह रहे थे और आधा घंटा 1 घंटा बढ़ सकता था। लेकिन जो हालात स्टेडियम के, जो हालात बाहर के, तो जो गर्मी थी और इतने लोग बुलाने पर आ जाएंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी पे, हम लोग को एक्सपेक्ट नहीं था। इसमें जो भी कमी हुई है उसके लिए तो हम लोग यह है कि आइंदा में हम लोग, और फिर जाते जाते वज़ीर आला हमसे बोल के गई कि आप लोग जो 6 महीने, आपने अपनी तकरीर में ही कहा कि मेरा 1,18,000 करोड़ रुपया बाकी, आप लोग का जो डिमांड है हमको 6 महीना टाइम दीजिए और आप लोग अब जो है सॉल्ट लेक में प्रोग्राम कीजिए, मैं उसमें देखूंगी। ये बात बोले, इस पर दबाव हम लोग हुकूमत वक्त से दबाव डालते रहे हैं, डालते रहेंगे। अब जो लोग ये बोल रहे हैं झूठ का पलेंदा, उसके पास अगर कोई सबूत है तो लेके आए कि हम लोगों की तरफ से बोला गया। लेकिन आज
1000 रुपया 500 रुपया हम लोग भी खुद सोच रहे हैं, लेकिन आप 10 साल से आंदोलन करने के बाद तो नहीं हुआ। इन मीटिंग में बुलाया गया और हम लोग के इमाम के बुलाने पर, शफीक साहब के बुलाने पर चीफ मिनिस्टर आई। ये हम लोग दिखाना था कि हम लोगों के पास जो है आज जो है ये बोला जाता था, आज तक जब तक हम लोग सुनते थे कि वजीर आला बुला रही है और हमारे मैंने इमाम हजरात रहते हैं, ये सुनने में मिलता था। वो लोग तो सुनते हैं, बोलते नहीं है, लेकिन पहली बार यह है कि हम लोगों ने अपनी बात कही, रखी, सारे इमाम हजरात रखे और वो सबसे बड़ी बात है वो डायरेक्ट टेलीकास्ट देख भी रही थी। ये बात वहां पर स्टेज में बोल के गई कि देख रही थी। अब दूसरे लोग जो है लोग कर रहे हैं, इसमें कोई सबूत नहीं है बढ़ाने का। अब इनको जो है ये अपना प्रोग्राम कुछ करके दिखाते हैं। हम लोग से बड़ा प्रोग्राम करना, अच्छा प्रोग्राम करना, हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये बेजा देखिए, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, दिल्ली काउंसिल का काम मतलब कि जब बुनियाद पड़ रही थी तो 3 आदमी बैठे, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर मंजूर आलम साहब। और मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह का यह है कौल है कि आप 40 साल आप हज पढ़ लो, आप तहज्जुद पढ़ लो, आप नमाज पढ़ लो, लेकिन अगर सियासी शऊर नहीं आया तो आपके हालात इससे भी बदतर हो जो 40 साल पहले बोले। सियासी शऊर को जगाना ये मिल्ली काउंसिल का अव्वल फरीजा है। अब इसको कब, कहां, कितना बोलना है, हर आदमी की सलाहियत अलग होती है। आज मिल्ली काउंसिल का देन था मौलाना अहमद सईद मलियाबादी साहब, जब प्रणब मुखर्जी को लाया गया और प्रणब मुखर्जी बोले कि हम भीष्म पितामह हैं, मिल्ली काउंसिल ने उसको रिजेक्शन दिया था 1 हफ्ते के अंदर। इमरान हम लोग जाके उस वक्त हम लोगों ने 2 टोक कहा था प्रणब मुखर्जी को, मिल्ली काउंसिल के बैनर से उनको बुलाया गया था और बोला गया था कि आप जो अपने आप को पार्लियामेंट का भीष्म पितामह बोलते हैं, लेकिन आप कभी सोनिया गांधी को शनिचर के दिन ये नहीं बोलते हैं। 500 MP उठ के जाता है, अपना प्रेसिडेंट को बोलता है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जाती है। ये आपको बोलने का हक मुसलमानों ने दिया है। अब मुसलमानों ने 10-12 मुसलमान कैंडिडेट मुर्शिदाबाद में खड़ा था, लेकिन मुसलमानों ने आपको वोट दिया, इसलिए आप मुसलमान का लीडर है। ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट में जून महीना के दिन जहां AC नहीं था और पसीना ऐसे पहुंचते हुए प्रणब मुखर्जी, फिर प्रणब मुखर्जी हमको बोला कि क्या करना होगा बोलो, तो जस्टिस सिद्दीकी को मिल्ली काउंसिल लाया था। जो आज मिल्ली कॉलेज ये सब जो देख रहे हैं, 700 इदारा को यहाँ पर माइनॉरिटी कैरेक्टर दिलाया, लेफ्ट के अगेंस्ट में था। ये मिल्ली काउंसिल का दिन, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर। तो प्रणब मुखर्जी जो है उस टाइम जो है उसको जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच हम लोग ने करवाया, मिल्ली काउंसिल ने करवाया। आज मलियाबादी साहब को राज्यसभा का जब सीट था, चाणक्य जो आप बोल रहे हैं, तो जब 20 सीट कांग्रेस की थी और 25 सीट CPM की थी, तो मलियाबादी साहब का नाम पेश किया गया था। अब वो अलग है, तो सियासी शऊर एक अलग चीज है। चाणक्य वक्त पर कब, कहां, कितना बोलना ये जरूरी है। अभी जैसे हम लोगों को करना था हम लोग किया, इंशाअल्लाह जो दबाव अब शफीक साहब या इमाम हजरात का पड़ सकता है हुकूमत वक्त के साथ, अब यह है मिल्ली काउंसिल के जगह कोई भी तंजीम, बंगाल में मिल्ली काउंसिल ने दिखाया है कि हुकूमत वक्त बात करो। आप टकराव करके आज कोई भी मुस्लिम तंजीम क्या बात कर सकी है, पिछले 30 सालों में क्या कराया सिवाय मिल्ली काउंसिल के? मिल्ली काउंसिल ने हमेशा हुकूमत वक्त से बात किया। अब ये हमारा काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का ये देन था। हम काजी साहब को साथ, काजी साहब का जो टीम गई थी, ममता बनर्जी 97 में एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर थी, एजुकेशन पॉलिसी में RSS का पॉलिसी आ रहा था, इरफान हुसैनी साहब, हम सुल्तान साहब, हम लोग सब जाके देखा, बात किया। बात हमेशा होता रहता मिल्ली काउंसिल, हमेशा पूरा हिंदुस्तान में। आप अभी बात कर रही हैं, अभी जो कर्नाटका में जो इलेक्शन हुआ इसमें मिल्ली काउंसिल का बहुत बड़ा रोल है। अभी चीफ मिनिस्टर आके मिल के गया, अभी कर्नाटका में देखिए मकसूद इमरान साहब से अमीर शरीयत में मिल के गया। तो यहाँ पर मुसलमान मुत्तहिद हो, आपस का एक दूसरे का टांग नहीं खींचे। अरे ये चीज है, आज हुआ है लेकिन आप नहीं रख सकते हैं। आज ये यूनिवर्सिटी बना दिया गया, लेकिन बच्चे हम कारी साहब कहते चीफ, ये वहां का वाइस चांसलर बोलता है 31 तारीख को बच्चों के घर से शराब का बोतल निकलता है यूनियन। तो आपको तो यूनिवर्सिटी दी, हज टावर दिया, आज आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, तो ये हमारी कमी, हमारी कौन की कमी? इसको करना चाहिए, काम करने वाले। ये भी कह रहे हैं कि आप सिर्फ फोटोबाजी के लिए दीगर स्टेज पर और बदलते रूप के शक्ल में नजर आते हैं। देखिए, फोटो उठाना क्या सब आप लोग को ज्यादा मालूम है। फोटो उठाने वाला आदमी का चेहरा कुछ और होता है, काम का चेहरा और होता है। हम तो शायद पहली बार टीवी इंटरव्यू दे रहे, कई लोग बोले थे, इसलिए यहाँ पर साफ कर दो, कारी साहब का भी बात था तो इसलिए आ गया, वरना इंटरव्यू और प्रेस वाला से थोड़ा दूरी रहता। प्रेस उठाने वाला चेहरा दूसरा होता है और फोटो आना दूसरा बात है। ये और बात है। देखिए, ये प्रोग्राम बहुत बड़ा प्रोग्राम चैलेंज था, कई तरफ से मुखालफत थी, कई इदारों की तरफ से मुखालफत, बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। स्टेज को कंट्रोल करना भी जरूरी था। स्टेज में कोई कुछ नागवार, पहली बार वजीर आला आ रही है, यहाँ पर आपस ही में उर्दू और बंगला। अरे भाई, हमेशा अर्बन जो है और रूरल, तो अर्बन जो है शहर ने, कलकत्ता शहर का एक ओपिनियन फॉर्म करता है। तो इस तरीके की बहुत सी बात है। आज जिस तरीके से ये था, तो आपस का इख्तिलाफ को नहीं करके इस प्रोग्राम को कामयाब करना चाहिए था, जो हम लोगों ने आखिरी हद तक किया। अब 500 बढ़ाने पर तो हम लोग भी खुद राजी नहीं।
अब इसमें जो कमी हो गई है, आइंदा प्रोग्राम जो हम लोग सॉल्ट लेक में लेने वाले हैं उस पर देखेंगे। अब जो लोग हम लोग की तनकीद कर रहे हैं बिना तनकीद के, तनकीद बनाए इस्लाह हो तो कोई बात नहीं, तनकीद बनाए तनकीद और झूठ हो, उससे अच्छा वो अपना कहीं और अच्छा प्रोग्राम करे, वो कौन का काम करे, कुछ करके दिखाए। हम लोग ज्यादा मुखालिफत मौलाना शफीक साहब की ही हो रही है, क्या कहते हैं? भाई उन्होंने सबसे ज्यादा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उन्हीं की सदारत में ये मुख्य प्रोग्राम हुआ है। वो पिछले 15-20 दिन, एक महीना में दिन रात सुबह शाम, मैंने सुबह एक तरफ मीटिंग कर रहे हैं, शाम एक जगह कर रहे हैं, तो 24 घंटा। अब हम हार्ट का पेशेंट 3 स्टंट देके वो शफीक साहब हमको सुबह सुबह मतलब छोड़ दो, तो हर प्रोग्राम हम लोग 20 दिन में हज से आने के बाद से ही तो मतलब कि उसको उसमें लगे रहे, तो सबसे बड़ा चार्ज तो उन्हीं पर होगा। हमारा तो नाम नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा बाद में स्टेज में रह गए थे, इसलिए वो वहां पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझ में आ गया, वरना तो पीछे से खेलने वाला प्लेयर। क्या आने वाले कल में भी शफीक साहब को इसी तरह से आप लोगों को सपोर्ट मिलता रहेगा? जब तक वो कौम के लिए काम करेंगे, जब तक वो इखलास के साथ काम करेंगे, हम लोग इखलास के साथ उनके सपोर्ट करेंगे।